morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Yes, dear students, we are studying about chapter number 6, factors and multiples. In this chapter, in my previous video, I explained you about the factors, multiples and divisibility, even numbers and odd numbers. Now, let me start our next concept, that is a prime numbers. So first of all we have to know that what are prime numbers. तो देखिए prime numbers होते क्या हैं. A number which has only two factors, 1 and itself, are called prime numbers. अब देखिए 1 and itself, ये तो सभी में आते हैं. कोई भी नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर राइट डाउन करते हैं तो 1 भी सभी का फैक्टर होता है और वो नंबर भी सभी का फैक्टर होता है. तो फिर प्राइम नंबर की पहचान क्या हो? इट मीन्स दैट वो नंबर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको आप प्राइम नंबर कह रहे हैं, वो नंबर किसी और नंबर की टेबल में नहीं आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर. आप देखिए 2 केवल 2 की टेबल में आएगा, 3 केवल 3 की टेबल में आएगा. अब नेक्स्ट नंबर लीजिए 4. अब 4 देखिए 4 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ वो 2 की टेबल में भी आएगा. तो जैसे ही वो किसी दूसरे की टेबल में आया तो इट मीन्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो वो क्या कहलाएगा? That number is called composite number. So now we start our next concept, that is a composite number. अब देखिए हमारे पास 2 टाइप के नंबर हुए, जिसके 2 फैक्टर है वो प्राइम, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं that is called composite number. So we write a number which has more than 2 factors. More means ज्यादा, more than 2 factors are called composite numbers. क्लियर? तो देखिए कंपोजिट नंबर के हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. हमारा एग्जाम्पल हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9 एक्सेट्रा. यहाँ पर हमने इवन नंबर के एग्जाम्पल राइट डाउन कर दिए, 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. दीज आर इनफाइनाइट. क्लियर दिस वन? नाउ वी लर्न द नेक्स्ट कंटेंट. नाउ आवर नेक्स्ट कंटेंट इज ट्विन प्राइम. ट्विन मीन्स जोड़ा. किसका जोड़ा? प्राइम नंबर्स का जोड़ा. द प्राइम नंबर्स differ by 2 are called twin prime. अब देखिए इसमें क्या है कि जब हम 2 प्राइम नंबर को लेंगे और उन दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस वो 2 होगा. देखिए 3 and 5, तो 3 और 5 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? 2 का डिफरेंस आया. सो दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. और कोई ले लीजिए 5 and 7, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है. सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्विन प्राइम. एंड नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज को प्राइम. को प्राइम और प्राइम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. को प्राइम क्या कहता है? इफ द कॉमन फैक्टर of both numbers, if the common factor of both numbers is only 1, then it is called co-prime. यानी कि जब 2 नंबर हमारे पास होंगे और उनका
कॉमन फैक्टर केवल 1 आएगा, देन वी सी दैट these numbers are called co-prime. Let us we see with an example, and we do all these examples of these concept in the exercise. Let us now we start our exercise. Now see the question number 1. Here you have to given some numbers and you have to find which numbers are prime numbers. कि इन जितने भी नंबर्स आपके पास बोर्ड पर गिवन है, इन सभी नंबर्स में कौन सा नंबर प्राइम नंबर है. नाउ योर फर्स्ट नंबर इज 1 एंड यू नो दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट. 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, बिकॉज इट इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो द नेक्स्ट नंबर 11 इज अ प्राइम नंबर because 11 is a not come in any table. 21 3 7 जा 21, एक टेबल में भी आ गया तो कैंसिल. ये देखिए 57 19 3 जा 57, ये भी कैंसिल. 67 यस इट इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 67 किसी की टेबल में नहीं आता है. नाउ द नेक्स्ट नंबर 19 भी किसी की टेबल में नहीं आता. 91 13 7 जा 91. 21 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 3 1 जा 3, तो ये नंबर भी कैंसिल. 83 किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता, सो इट इज अ प्राइम नंबर एंड 89 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. नाउ वी फाइंड दैट विच नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. क्लियर दिस? सो वी राइट 11 67 19 83 एंड 89 आर प्राइम नंबर्स. ये हमारे सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2 you have again given some numbers and you have to find that which are composite numbers. So again we see that one number is given and one is neither prime nor composite. तो अब की बार हमें कंपोजिट बताने, तो 1 तो कुछ भी नहीं है. 79 इज अ प्राइम नंबर और हम बात किसकी कर रहे हैं? कंपोजिट की कर रहे हैं. ये देखिए 97 भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो 97 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर. 51 17 3 जा 51, तो ये आपका जो है कंपोजिट नंबर हो गया. 61 ये भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है. 87 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 एंड 2 बचे 3 9 जा 27, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया. 9 9 जा 81, ये 2 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, तो और ये 47 प्राइम नंबर है. तो देखिए हमारे जो कंपोजिट नंबर कौन कौन से आए? 79 97 61 एंड we have to write the composite number. composite number में हम write down करेंगे 51 87 81 78 and 93. ये सारे हमारे क्या है? are composite numbers. are composite numbers and this is our answer. Now we do the next question. Now the question number 3, list all prime numbers between 1 and 50. 1 और 50 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं. तो देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर होता है हमारा 2, देन 3 5 7 11 13 17 19 देन 23 के बाद 24 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 29 देन 31 32 33 34 35 36 देन 37 38 39 40 41 43 44 45 46 then 47 and then 53. But 53 is greater than 50. It means that these are the prime numbers between 1 and 50. Now in the next question number 4, this question is also same as the question number
3, and in this you have to find the prime numbers between 51 and 100, and you have to do this question yourself. Now we do the next question. Now in the next question you have to find that list all twin primes. Twin primes means वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 आता है, उन प्राइम नंबर्स के पेयर बताने हैं 1 and 50 के बीच में। तो सबसे पहला हमारा जो पेयर है दैट इज 3 and 5, उसके बाद 5 and 7, आफ्टर दैट 11 and 13, after that 17 and 19, then after that 29 and 31, then 41 and 43, and after that नंबर आएगा आपका जो है प्राइम नंबर 59 and 61, बट दीज आर ग्रेटर दैन 50, so our limit is from here and these are the answer. These are the pairs of twin prime numbers. Now we do the next. Now in the next question number 6, you have to find list 7 consecutive means लगातार, यानी कि इनके बीच में कोई भी दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। 7 कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बताने हैं और साथ में कंडीशन भी है कि दे आर लेस देन 100। सो वी स्टार्ट। फर्स्ट नंबर इज 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. These are 7 consecutive numbers. देखिए 7 नंबर हैं जो लगातार हैं और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है। So these are the answer. Clear this one? Now we do the next. Now we learn how we do the prime factorization by division method. And number is given 84. It means that we have to do the division of 84 by prime numbers. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, because this unit digit is a 4, so it is divisible by 2. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. Again this number is 2, so it is divisible by 2. Now the sum of the digits is 21, so this number is divisible by 3, and then 7 is divisible by 7. Clear? Now this is the prime factorization of 84. All these 2, 2, 3 and 7 are prime numbers. So we write here 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and multiplied by 7. This is the prime factorization of 84. Clear? Now we learn how to do the prime factorization by factor tree method. अब factor tree method देखिए हम कर रहे हैं 216 की। Now here we write 216. जब हम फैक्टर ट्री बनाएंगे तो देखिए जब हमारा ट्री मीन्स एक पेड़, जब एक पेड़ होता है वो सीधा उसका स्टेम सीधा चलता है और फिर वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता चला जाता है। तो देखिए इसकी सबसे पहली ब्रांच जाएगी 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। 2 से देख लीजिए, आपको जिससे भी पता है उससे आप देख लीजिए। 3 से भी हो रहा है तो 3 से कर लीजिए। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ये नंबर हो गया। आप यहाँ पर फैक्टर ट्री में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में जो फैक्टराइजेशन आएगी दैट इज यूनिक फैक्टराइजेशन एंड दैट इज द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 3 हमारा प्राइम नंबर आ गया है तो इसे एज इट इज लीव कर दीजिए। 72 को डिवाइड कीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अगेन 6 आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये जो 12 है ये हमारा डिवाइड हो रहा है 3 मल्टीप्लाइड 4,
ये 4 फिर हमारा डिवाइड हो रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखिए जहां जहां प्राइम नंबर आ गए हैं वहां वहां हमने उन नंबर्स को लीव कर दिया है। देखिए यहाँ पर 3 प्राइम नंबर था, इसको यहाँ छोड़ दिया, ये 3 प्राइम नंबर आए, इसको छोड़ दिया, ये 2 प्राइम नंबर आए, इसे भी यहाँ छोड़ दिया, ये 3 प्राइम नंबर आए, इसे यहाँ छोड़ दिया, ये 2 आया और यहाँ पर फिर 2 आया, तो हमने उन प्राइम नंबर्स को लीव कर दिया। अब हम पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216। तो देखिए यहाँ से पहला ये 3, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 2, then this 3, then this 2 and this 2, and this is the prime factorization of 216 by factor tree method. Now I explain you all the 2 methods to find the prime factorization. First is by division method and second is by factor tree methods. So I hope you understand it. Thank you and have a nice day.